अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी मेरा मकसद है उस पेन ड्राइव को हासिल करना और ये पता लगाना कि निहारिका का साथ कौन दे रहा है, क्योंकि इस बार निहारिका का अगला कदम जानकर ही मैं अपनी बाजी खेलूंगा। और महक का क्या करेगा तू? मत भूल एकांश, वो निहारिका की बहन है और खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। महक ने तुझसे पेन ड्राइव चुराई, तेरे सामने तेरे खिलाफ खड़ी हुई। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो कुछ हुआ ना, इन दोनों बहनों की मिली भगत थी। महक, हम दोनों जब तक एक हैं सेफ है, और इस घर से ज्यादा सुरक्षित घर हमारे लिए और कोई नहीं है। महक, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। तू परेशान मत हो। जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। कैसे विश्वास करो तुम्हारा दीदी? तुमने तो अपनी इश्क की बाजी में अपनी बहन को ही नीचा दिखा दिया। अरे यार महक, मीडिया के सामने कुछ तो बोलना था ना। और वैसे भी दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने के बजाय मैंने तेरा सहारा ले लिया। छोड़ना यार ये सब। देख, हम साथ हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना। बता मुझे, तेरे लिए कौन सा पराठा बनाऊं? तेरा फेवरेट गोभी का पराठा? अभी बनाती हूँ। निहारिका, तुम्हारा अगला कदम क्या है? तुम मुझे अब तक समझ क्यों नहीं आ रही हो? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर समझना भी कौन चाहता है। मजा तो इसी में आ रहा है ना माँ। एकांश के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, हमेशा अपनी बातों से तमाचा मारता है मुझे। इसी घर का बेटा होने के बावजूद हमेशा भिखारियों की तरह उसके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन आज उसकी बीवी ने क्या चांटा मारा है उसे। क्या सुकून मिला है मुझे माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बदला पूरा हो। बेटा, ये एकांश नाम का जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे तू कभी उग नहीं पाएगा। जैसे तेरे पापा हमेशा पौधा बने रहे हैं ना, तू भी वैसे ही रहेगा। नहीं माँ, बहुत जल्द मैं अपनी जड़ें फैलाऊंगा। वैसे एक बात है एकांश, गुस्से में आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। चलिए बताइए, कौन सा पराठा बनाऊं आपके लिए? आलू का पराठा?
बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर अग्निवंशी, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसका क्या? तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता जो मझधार में टिका हुआ, उसकी वजह से मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पलक ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। और आज देखो, देखो क्या नतीजा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भगवान राम हैं। आपने मुझे हर कदम पर धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, मुझे प्यादा बनाया, उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी बहन को छोड़कर आपका साथ दूंगी। अरे सालों बाद मिली थी मुझे अपनी बहन। आपके धोखे के सामने उसकी बातें सच्ची लगी तो क्या करती मैं? इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रही हो। वो मेरी बीवी होने का, इस घर की बहू होने का हक जता रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है उससे। होश में आओ मैं, अपनी आंखें खोलो और सच को देखो, वरना निहारिका इस घर को बर्बाद करके रख देगी। आपको तो किसी पर भी भरोसा नहीं, मुझ पर भी नहीं। अगर होता तो आप ये सवाल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप समझते कि मैं सबसे पहले इस घर की तरफ से हूँ, उसके बाद ही मेरे लिए कोई मायने रखता। लेकिन आप क्यों समझेंगे ये बात? क्योंकि आपके लिए ना ही ये शादी मायने रखती, ना ही मैं। रहने दीजिए। लाओ मुझे दो। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। कौन बेवकूफ है? तुमने मेरे रास्ते में टांग क्यों अड़ाई? रास्ते में तो तुम आई हो मेरे। किचन में तुम मुझ पे नजर क्यों रख रही थी? हेलो, मेरी दो नहीं 4 आंखें। मैं बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी ताकि दोस्ती का हाथ बढ़ा सकूं। मुझसे दोस्ती करने में तुम्हारा क्या फायदा? एक्चुअली मुझे स्मार्ट लोग काफी अच्छे लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने जो धमाका किया, काफी इम्प्रेस हूं मैं तुमसे। बाय द वे, मुझे भी स्मार्ट लोग बहुत पसंद है, लेकिन शातिर लोग नहीं। वैसे
तब तुमने जो कहा था कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा और जो महक का है वो महक का रहेगा, इसका मतलब तुम अपने पति को महक को दे दोगी? तो तुम खुद कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? मेरा अगला कदम जानना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चाहे मैंने तुमसे 100 झूठ बोले हो महक, लेकिन उनमें से एक सच ये था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये शादी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। एक बार अपने गुस्से की परत हटाकर मुझे समझने की कोशिश करिए मिस्टर अग्निवंशी। मैंने तो बिना सोचे समझे दीदी का साथ दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ का ये सिला देंगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। मैंने कहा ना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। आप मेरी बात कभी मानते क्यों? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरे लिए दुल्हन का जोड़ा अरेंज करो। और हाँ, वो कमरा मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। दीदी ये क्या है? क्या है मतलब? अरे ये मेरा घर है, मेरा बेड है। ना ही तुम्हारा ये कमरा है और ना ही तुम्हारा ये बेड है। माय डियर हस्बैंड, शायद तुम भूल गए हो, ये मेरा भी कमरा है और इस कमरे की हर एक चीज तो मैं लाई हूं। पेंटिंग, ऑटोमेटेड लाइट, पर्दे, सब कुछ। तो अब जब मैं वापस आ गई हूं तो बाहर क्यों जाऊं? पर दीदी तुमने तो कहा था कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हाँ महक, मैं तेरी किसी भी चीज पे अपना हक नहीं जमा रही। जो तेरा है वो तेरा ही है। और रही बात एकांश की, तो एकांश अभी भी मेरे पति है और इनसे जुड़ी हर चीज सिर्फ मेरी है। तो मैं क्या करूं? महक रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। कब तक आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे? बस अब बहुत हो चुका। अपने फैसले अब मैं खुद ही लूंगी। बहन हो तो ऐसी, खुद ही रास्ते से हट गई। अरे पति परमेश्वर जी, आइए ना, बैठिए। मैं तुम्हारा कोई पति परमेश्वर नहीं हूं, तुम मेरी सिर्फ दुश्मन हो। इसलिए जाओ यहां से। वरना क्या? हाँ, जैसे पहले मुझ पे हमला किया था वो करोगे? एकांश, भूलो मत, वो पेन ड्राइव अभी भी मेरे पास है और उस पेन ड्राइव के आधार पे मैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो लगा ही सकती हूँ। तुम खामखा गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी तुम मुझे बाहर लाने के लिए मेरी छोटी बहन का इस्तेमाल कर रहे थे ना? हाँ, और जब मैं आ ही गई हूं तो हमारा जो रिश्ता अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं ना?
यहाँ क्यों लेटी हुई है? जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाके रूम में सो। वो रूम तुम्हारा है। महक, कुछ तो बोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? आप मेरी बहन के पति हैं। ना ही आप मेरे थे और ना ही वो कमरा। आपका प्यार, आपके साथ बिताया हुआ हर वो लम्हा, सब झूठ। इस घर में कमरे बहुत हैं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं, इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। मिली तो बस ये खामोशी। आपके इस चुप्पी का मतलब अब मैं समझ चुकी हूँ। तो आप जाइए यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पर सुकून में सोच सकूं कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे करना क्या। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? तू मेरी, मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। बहू रानी, तुम्हें इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता है, और वो भी ऐसे सोफे पे। अब तो तुम्हारा मुकाबला और भी बड़ा हो गया महक, क्योंकि तुम्हारी जगह तुम्हारी बड़ी बहन निहारिका जो लेने आई है। तुम ना एक काम करो, तुम ना घर का चूल्हा चौका शुरू कर दो और ना सबके दिलों में अपनी जगह बना लो। अरे ऐसे क्या बैठी हो, चलो जल्दी काम करो। पता है महक, मुझे क्या लगता है कि तुमने ना पिछले जन्म में कुछ बहुत पाप किया होगा कि तुम्हें ऐसी बहन मिली। अच्छा चलो जल्दी से चाय पियो और अपना काम करो। कंपटीशन की तैयारी अपनी बहन से। चाय ये लो। क्या हो गया महक, अभी भी तुम्हारी नींद नहीं खुली? बस बंद करो ये सब। घर में हंगामा क्या कम हुआ है जो अब तुम दोनों में शुरू हो गई? और रानी, दूसरों पर ताने कसने से पहले तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? घर की बड़ी बहू, लेकिन इतना भी याद नहीं तुम्हें कि आज एकादशी है, और आज के दिन घर की बहू मंदिर साफ करती है, पूजा करती है। इनसे तो क्या ही उम्मीद करूं मैं, बर्बादी के अलावा। जो इतना समझाने के बावजूद अपनी गृहस्थी खुद बर्बाद करने के लिए अपनी बहन को घर में ले आई, वो घर की शांति के लिए क्या करेगी? तो कम से कम तुम तो अपने काम पर ध्यान दो। बड़ी माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए, देखिए आपकी सेहत के लिए सही नहीं। भाभी, आप हमारे साथ चलिए, आपको रेडी भी तो होना है ना पूजा के लिए। रानी है ना, सब तैयारी कर लेगी वो। आप आइए मेरे साथ प्लीज, आइए। जब घर में दो दो छोटी बहू मौजूद हो तो मैं पूजा की तैयारी क्यों करूं?
महक, कहाँ चली तुम? पूजा की तैयारी करने? महक, तुम अपने किस्मत को कब अपनाओगी? अपनी बहन से सौतन बनकर लड़ोगी? हद हो गई है। कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ एकांश का ही प्यादा थी, उसके बाजी में हथियार। उसकी पत्नी तो निहारिका है, तुम्हारी बहन। ठीक है, मैं उनका हथियार और प्यादा ही सही। तुम कौन हो मिस्टर अग्निवंशी की? कोई नहीं। अरे तुम तो उनकी दूसरी पत्नी भी नहीं हो। कम से कम वो दर्जा तो है ना मेरे पास। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हारी तरह शहर के नाजुक हाथ नहीं, गांव के हाथ, मजबूत और मेहनती। तो अगली बार अपने नाजुक हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। गांव की तो छोड़, तू कहीं की भी नहीं है, ना इस घर की, ना एकांश की और ना ही अपनी दीदी की। वो लोग तो अपने कमरे में मजे ले रहे हैं और तुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। अगर अब भी तेरे में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो ना, निकल जाना इस घर से। देखिए, आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए, आराम से बैठिए। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और यहाँ तुम मुझे अपने बीपी की फिक्र करने को कह रहे हो ध्रुव। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है बड़ी माँ। और आप सोचिए ना, निहारिका भाभी के जाने के बाद दबी जबान में सभी ने एकांश भाई को उनका कातिल मान लिया था। अब वापस आने के बाद कम से कम ये दाग तो उनके सर से हटा। मुझे तो डर इस बात का है, कहीं इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं भाई के साथ हमेशा खड़ा हूं। सिर्फ इतना कहकर ही तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया ध्रुव। अच्छे संस्कार दिए तुमने अपने बेटे को मीना, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम अपने अतीत से बाहर निकलकर अब इस परिवार की भलाई के बारे में सोच रही। बड़ी माँ बहुत भोली हैं आप। एकांश के साथ खड़े होने का तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि सही वक्त आने पर उसे धक्का दे सकूं। कौन है? दीदी मैं हूँ। दरवाजा खोलिए, मुझे एकादशी की पूजा के लिए कपड़े लेने हैं। महक, अभी भी तुम इन चीजों में विश्वास रखती हो? अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, अंदर मत आना, ओके? वो बाहर वाला कॉमन वाला जो वॉशरूम है ना, वहां जाके चेंज कर लेना। वो क्या है कि एकांश थोड़े थके हुए हैं ना, तो आराम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। महक, क्या हुआ? तू इतनी दुखी क्यों है? तेरी बहन अपने पति से इतने सालों के बाद मिली, तुझे खुशी नहीं हुई? अच्छा, अब समझी। तुझसे मैं इतने सालों के बाद मिल रही हूँ, फिर भी बैठ के ठीक से बात नहीं कर पाई, तुझे यही बुरा लग रहा है ना? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ भी अच्छे से समय बिताऊंगी। लेकिन पहले अपने पति के साथ ठीक से सुलह तो कर लूं। वो कहना कि कल रात हम लोग आधी रात तक झगड़ते रहे और उसके बाद हम दोनों के बीच में वो पुराना प्यार जाग गया और फिर हमारे बीच वो हुआ जो पति पत्नी।
पागल हो गई है क्या? तू मुझे धक्का देगी? धक्का तो तुमने मुझे पहुंचाया दीदी। ओह, तुझे इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी बहन ने अपने पति के साथ वक्त बिताया। दीदी प्लीज, इतना तो जानती हूँ मिस्टर अग्निवंशी को। भले उनके दिल में मैं नहीं हूँ, लेकिन उनके दिल को अच्छे से पहचानती हूँ। रात भर बाहर सोकर सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले गए। ओह, तो एकांश पे नजर रखी जा रही है। बाय द वे, मैं भी तेरे साथ ना मजाक कर रही थी। बस ये चेक कर रही थी यार कि तू अपनी शादी को लेके कितनी सीरियस है। मेरी बात मान महक, इतनी सीरियस मत हो, क्योंकि एकांश अच्छा इंसान नहीं है। वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपना मजाक और ज्ञान अपने पास ही रखिए। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ सही कहती थी, तुम भरोसे लायक ही नहीं। तुम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। तेरी नहीं, बल्कि एकांश की जिंदगी बर्बाद करने आई हूं। लेकिन अफसोस की बात, गेहूं के साथ तू भी पिसेगी। अभी मिलना है। ये महक की मांग सोनी क्यों है? जब मैं आपकी कोई नहीं लगती तो क्यों भरी आपने मेरी माँ? किसने कहा कि तुम मेरी कोई नहीं लगती? तो फिर मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? क्या मायने रखता है ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके लिए? रिश्ता क्या है हमारा? कभी क्यों अपने दिल की बात आप खुलकर नहीं बताते? बार बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप कभी नहीं बताते कि मैं आपकी कौन हूँ, क्या हूँ। महक, ये क्या करिए तुम? हटाओ। इस दिए के तेल के जलने से पहले मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। महक, ये क्या पागलपन है? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। ये जलना मुझे मंजूर है, लेकिन जो आपके जवाब नहीं जानने पे मैं जल रही हूँ, उसकी तकलीफ मैं सहन नहीं कर सकती। या तो आज मैं यहाँ जल के मर जाऊंगी, या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। आप बताइए मुझे, क्या आप दीदी से अभी भी प्यार करते हैं? इसलिए आप उसे अपने कमरे में रखे हुए। मिस्टर अग्निवंशी, आपको आज अपने दिल का हाल बताना होगा। नहीं बता सकता, क्योंकि अपनी दिल की बात खुलकर रखने में मुझे डर लगता है। पिछली बार जो मेरे साथ हुआ था,
उस धोखे की वजह से मुझे घुटन होती है, मुझे घबराहट होती है बताने में। महक, ठीक है, अब तुम मुझसे इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें पता कराऊंगा। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरी और तुम्हारी बहन की कहानी में है। जिस वक्त तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी में आई थी, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला सा था। मैं सिर्फ अपने काम में बिजी रहता था, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी मुझे। फिर वो अपने नकली नाम पलक के साथ मेरी जिंदगी में आई। मुझसे शादी करोगी? वो मेरी निराश जिंदगी में एक ताजी हवा बनकर आई थी। वो हमेशा खुश रहती थी और मुझे भी बहुत खुश रखती थी। उसने मुझे हंसना सिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान शादी से भागता वो 2 महीने में शादी के लिए उसे प्रपोज कर देगा। और शादी के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। नई नई शादी हुई थी तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था, और जो मैंने अपने टीनेज में नहीं किया था वो सब मैं करने लगा था। उसके साथ वो सारे पल जीने लगा था मैं। देखते ही देखते जिंदगी एक खूबसूरत कहानी सी लगने लग गई थी मुझे। और फिर उसने मेरे ऑफिस के काम में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी, और वो ऑफिस में बहुत अच्छा काम करने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब से कॉल्स आना शुरू हुए। और उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका अफेयर चल रहा। लेकिन मैंने खुद के ख्यालों को नकार दिया और फिर मैंने अपना ध्यान मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस के कंस्ट्रक्शन में लगाना शुरू कर दिया। और फिर अचानक से मेरे अकाउंट से करोड़ों रुपए कटने लगे। कभी वेंडर्स के नाम पर, कभी जमीन खरीदने के नाम पर। फिर जब मैंने पता लगाया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस निहारिका कर रही थी। और सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस भी उसने अपने नाम कर लिए थे। निहारिका, ये सब क्या है? तुम किसे इतने पैसे ट्रांसफर कर रही हो? डार्लिंग, कमाल करते हो तुम। अभी अभी आए हो और इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हो। थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती। और जब मैंने उससे पैसों के बारे में सवाल पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो टैक्स बचाने के लिए सब कर रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर उसने मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस अपने नाम पर कर भी लिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल वो मेरी पत्नी है। पर इस बार मैंने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। मैं उस पर नजर रखने लगा, उसके मैसेजेस पढ़ने लगा। उसके फोन से मुझे पता चला कि किसी जिगर नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। उसे जानबूझकर मेरी जिंदगी में भेजा गया था, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। मैंने उस नंबर को ट्रेस किया लेकिन जिगर का कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैंने उसके पीछे अपने डिटेक्टिव्स लगा दिए।
तभी मैं उस जिगर तक नहीं पहुंच पाया। निहारिका का सच जानकर मेरे सर पर उसको मारने का जुनून सवार हो गया और गुस्से में मैं उसे खत्म करना चाहता था। भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका गिफ्ट ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारी ड्रेस है। उस दिन तो तारा ने बचा लिया उसे, और तारा को भी उसका सच पता चल गया था। इनफैक्ट तारा ने उस जगर को भी देख लिया था और वो मेरे पास बताने आ ही रही थी कि निहारिका ने तारा पर हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। वो तो ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया और आज तारा इस हालत में बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इतने सब हादसों के बाद मेरे सर पर उसे मारने का जुनून सवार हो गया और जब मुझे पता चला कि वो फार्म हाउस पर, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे वहां पर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। वहां पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की के चेहरे पर, पूरे शरीर पर खंजर के इतने निशान थे कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके पास एक पर्स मिला और उस पर्स में पलक की आईडी थी। तो पुलिस को लगा कि मैंने ही पलक का खून किया, पर मुझे पता था कि वो जिंदा है और मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। वो चाहती थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, लेकिन मैं जेल से तो बच गया। और उसके बाद पागलों की तरह मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि उसका असली नाम निहारिका है और वो तुम्हारी बहन है। और उसे बिल से बाहर निकालने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने माना महक कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन पिछली बार प्यार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे। इसलिए वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं दोबारा प्यार में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। लेकिन इस दिल पर किसी का जोर कहां चलता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाया। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि तुम मेरे दिल में, मेरी धड़कन में, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरी सारी परवाह, मेरी सारी भावना सिर्फ तुमसे जुड़ी। मेरा भी सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है मिस्टर अग्निवंशी। मेरी दुनिया सिर्फ आप है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां।
जब तुम मेरे साथ हो तो मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मेरे धोखे का तारा को इस हालत में पहुंचाने का बदला मैं निहारिका से नहीं ले लेता, जब तक मैं उसके किए की सजा उसे नहीं दिलवा देता, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और उस जिगर को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। इससे पहले हमें एक और काम करना है। वो क्या? चले। दीदी बस अब बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। तुम्हारा इस कमरे में रहने का कोई हक नहीं बनता। ये मेरा कमरा है। ये हमारा कमरा है और ये मेरे पति